वेलकम फ्रेंड्स। हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ऑनलाइन ट्रेनर के इस फोर्थ मॉड्यूल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं स्पीकिंग मास्टरी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मास्टरी ऑफ दिस ऑनलाइन कोर्स, बिकॉज हमें अगर अपने प्रोडक्ट्स को, अपने नॉलेज को, अपने कंटेंट को हमें हमारी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है तो हमें बोलना तो पड़ेगा। तो स्पीकिंग करना, एक जनरल स्पीकिंग करना अलग बात है, लेकिन जब आप एक बिजनेस के तौर पर, एक एज बिजनेसमैन, एक एज ऑनलाइन ट्रेनर, जब आप कुछ बोलेंगे, कोई भी कंटेंट आप बोलेंगे जो आपकी टारगेट ऑडियंस के उसके सामने अपना कंटेंट आप रखेंगे, तो आपके कंटेंट को किस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पीकिंग मास्टरी। देखिए दोस्तों, स्पीकिंग में तीन चीज़ वस्तुएं इन्वॉल्व रहती हैं। फर्स्ट इज सेंडर, जो स्पीकर है, जो अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करने वाला है, जो अपने मैसेज को पहुंचाने वाला है किसी दूसरी और बैठी ऑडियंस के पास। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इसमें स्पीकर, क्योंकि कंटेंट सारा उसके पास ही है। वो अपने ऑडियंस की जो नीड है उसको भी समझता है और उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही उसको अपना कंटेंट उन तक ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि स्पीकर के पास बहुत सारा नॉलेज, बहुत अलग अलग एरियाज़ का नॉलेज उसके पास हो सकता है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर कंटेंट उस वक्त उसके ऑडियंस जो उसके सामने बैठी है, जो टारगेट ऑडियंस जिनकी नीड को देख कर ही उसे स्पीकिंग करनी है, उनकी नीड को पूरा करना है, उनकी जो भी क्वेरीज हैं उन्हें क्लियर करना है, ताकि उन्हें वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए कि हम जो जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या वाकई ही स्पीकर हमें उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं या नहीं। दूसरा दोस्तों, मैसेज। जो स्पीकर बोल रहा है, जिस कंटेंट को वो पास कर रहा है, जिस मैसेज को वो पास कर रहा है, वो मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वो मैसेज सही होगा, क्लियर होगा, टारगेट ऑडियंस की नीड के अकॉर्डिंग होगा, तभी वो पूरी तरह से उन ऑडियंस तक पहुंच पाएगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है थर्ड कंटेंट जो है इस स्पीकिंग में जो इन्वॉल्व है, दैट इज़ रिसीवर, जिसके पास ये मैसेज पहुंच रहा है। अगर इन तीनों ही कड़ियों में कोई एक कड़ी कमज़ोर पड़ती है तो मैसेज इफेक्टिवली ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। अगर सेंडर जो है, जो स्पीकर है, वो अपने कंटेंट को अच्छी तरह से अगर ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है तो वो रिसीवर के पास अच्छी तरह से उसका कंटेंट नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो मैसेज अच्छी तरह से ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है तभी वो रिसीवर उसके रिसीव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर स्पीकर बहुत बढ़िया कंटेंट डिलीवर कर रहा है, उसकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो बहुत इफेक्टिव वे में उसे डिलीवर कर रहा है, लेकिन रिसीवर उसे अच्छी तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो मैसेज है वो लॉस हो जाता है। उस मैसेज का एक्चुअल यूज़, उस कंटेंट का एक्चुअल यूज़, उस नॉलेज का एक्चुअल यूज़ और जिस टाइम पर वो कंटेंट ट्रांसफ़र हो रहा है उस टाइम का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है। तो ये तीन चीज़ें बहुत बेसिक है, ध्यान में रखने वाली हैं, जो स्पीकिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। दैट इज़ सेंडर, द रियल मैसेज एंड द रिसीवर। सेकेंड चीज़ है दोस्तों कंटेंट। कंटेंट क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया होना चाहिए। जिस भी एरिया को आपने डिसाइड किया है ऑनलाइन ट्रेनर बनने के लिए, जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस भी किया था आपकी निच मास्टरी में, कि आपका कौन सा एरिया ऐसा है जिस पे आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपर्ट स्किल बिल्कुल सही तरीके से एकदम फिट बैठता है। उस एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम आगे बढ़े हैं। अब उस एरिया में जो कंटेंट है आपका, जिस टारगेट ऑडियंस के लिए आपने कंटेंट बिल्ड करना है, तो कंटेंट बिल्ड करते समय आपने तीन चीज़ें बेसिक ध्यान रखनी है कि आपका कंटेंट, सबसे पहली बात, आपका जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो ध्यान से आपके कंटेंट को सुने। सेकंड है, आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। जो भी टारगेट ऑडियंस जिसको आप डिलीवर कर रहे हैं अपना कंटेंट, अपना मैसेज, उनके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। और तीसरा है कि आपका जो कंटेंट है वो इंस्पायरिंग होना चाहिए। अगर हम इसे एक एक करके देखें दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा कि आपका कंटेंट जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो कंटेंट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है आपने स्पीकिंग के दौरान? सबसे पहली बात कि अपने कंटेंट में जैसे ही आप अपनी स्पीच स्टार्ट करें, कुछ सस्पेंस बिल्ड करके रखें। और ये ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि इसमें कुछ सस्पेंस बना हुआ है। वो आप सस्पेंस बाद में खोलेंगे, उस सस्पेंस को आप बाद में बताएंगे, डिस्क्लोज अपने बाद में करना है वो सस्पेंस, ताकि वो इंटरेस्ट जो है वो आपकी ऑडियंस का आपकी स्पीच के अंदर बना रहे। दूसरा, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहनी चाहिए कि आप जो कंटेंट अपना डिलीवर कर रहे हैं, आप इतनी एक्साइटमेंट के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे डिलीवर कर रहे हैं कि आपकी ऑडियंस को ये एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए उनके अंदर कि जो कंटेंट स्पीकर के द्वारा हमारे तक पहुंचाया जा रहा है वो बिल्कुल वैलिड कंटेंट है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग
हम तक पहुंच रहा है जितनी हमें नीड है। आपने अपने कंसेप्ट से, अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। जो एक्चुअल में आपने डिलीवर करना है, आपने उसी कंटेंट के ऊपर बने रहना है। और तीसरा है दोस्तों कि आपने एग्जाम्पल बहुत सही कोट करने हैं बीच में। जब भी आप अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, अपने कंटेंट को आप इंटरेस्टिंग तभी बना पाओगे अगर आप उसमें एग्जाम्पल इंक्लूड करोगे, कोई स्टोरी इंक्लूड करोगे। तो ये तीन चीज़ें कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाएंगी कि आपने सस्पेंस बना के रखना है, एक्साइटमेंट रखनी है, और साथ ही कोई एग्जाम्पल, कोई स्टोरी बहुत बेस्ट जो फिट कर बैठती हो उसका ऑडियंस के ऊपर, वो आपने कोट करनी है वहाँ पे। सेकंड है कि आपका जो कंटेंट है वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेटिव के लिए सबसे पहली बात कि आप जो भी बता रहे हैं अपनी ऑडियंस को, वो उनकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पर कम से कम एक बेनिफिट उसका जरूर ऑडियंस को मिलना चाहिए इन्फॉर्मेशन में। और दूसरा, आप कोई भी पॉइंट वहाँ पे इन्फॉर्मेशन में जब डिस्कस कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ, तो आप कोशिश करें कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो कनेक्टेड रहे आपके नेक्स्ट पॉइंट के साथ, और वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अनदर नेक्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहे, ताकि आपकी ऑडियंस आपके स्पीच के अंदर इन्वॉल्व रहे। ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जो भी आप उन्हें बता रहे हैं ऑडियंस को, वो उनकी नीड बेस्ड हो, उन्हें लगे कि इसी कंटेंट की तो मुझे ज़रूरत है, इसी नॉलेज की तो मुझे ज़रूरत है, इसी लर्निंग की तो मुझे ज़रूरत है, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाऊंगा, तभी तो मैं ज़िंदगी में अपनी एम, अपने ड्रीम को अचीव कर पाऊंगा, तभी तो मैं अपनी इमोशनल जो रीज़न है मेरा, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, उन्हें कर पाऊंगा। तो उसकी नीड फुलफिल होनी चाहिए। आपके जो कंटेंट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन कर रहे हैं वो उसकी नीड बेस्ड होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों, आपका कंटेंट जो है वो इंस्पायरिंग होना चाहिए। आप अपनी ऑडियंस में अपने कंटेंट के द्वारा इतनी एक्साइटमेंट भर दें कि आपकी ऑडियंस, आपकी जो सेमिनार, वर्कशॉप या जो लाइव वेबिनार आप ले रहे हैं, जिसमें आप ये इन्फॉर्मेशन उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेशन के ख़त्म होने के बाद उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आनी चाहिए, उनके अंदर एक मोटिवेशन आनी चाहिए कि मुझे ये करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहली बात कि जब आप अपनी स्पीच को ख़त्म करें, तो जितना भी आपने कंटेंट उन्हें डिलीवर किया है वो आप स्टेप बाय स्टेप एक बार रिकैपिचुलेट जरूर करें। उसके पूरा दोबारा से सभी कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में आप उन्हें बताने की कोशिश करें। साथ ही जो कंटेंट आपने उन्हें बताया है, उस कंटेंट के अंदर उनके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन छुपी हो जो उनके ब्रेन में काफ़ी देर तक बनी रहे, ताकि वो इंस्पिरेशन उस कंटेंट के माध्यम से जो उनके ब्रेन में डेवलप हो गया है इंफॉर्मेशन, वो उन्हें कुछ करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करे। तो इस तरह से आपका कंटेंट होना चाहिए। और तीसरी बात इसमें अपने ध्यान में रखनी है कि आपकी ऑडियंस के अंदर जो इंस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इंस्पिरेशन बनाए रखने के लिए, उन्हें इंस्पायर बनाए रखने के लिए आपके कंटेंट में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस आपके पास आना चाहे और आपसे और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करना चाहे। तो मेक योर ऑडियंस टू नो मोर। तो ये तीन चीज़ें अपने कंटेंट में हमने जरूर ध्यान रखनी है कि आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और आपका कंटेंट इंस्पायरिंग होना चाहिए। इसके बाद थर्ड जो स्पीकिंग मास्टरी में है, थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ योर वॉइस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं भी बोल रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन बोल रहे हैं, ऑफलाइन बोल रहे हैं, आपकी वॉइस की जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपकी वॉइस की क्लैरिटी के लिए या एक अच्छी वॉइस डिलीवरी के लिए आपने कुछ बातें ध्यान रखनी। सबसे पहली बात है आपकी पिच, वॉइस की जो पिच है, वॉइस की पिच आपकी एक जैसी नहीं रहनी चाहिए, स्टेबल नहीं रहनी चाहिए। बीच में आपको लगना चाहिए कि मुझे यहाँ थोड़ा सा लो पिच करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अपने थोड़ी सी पिच को लो करना है। आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी पिच को हाई करना है, तो आपको वहाँ पर हाई पिच पे ले जानी है अपनी वॉइस। और साथ ही स्पीड कंट्रोल आपने वॉइस का रखना है। बहुत फास्ट नहीं बोलना है, बहुत ही स्लो भी नहीं बोलना है, ताकि ऑडियंस आपकी बोरियत फील ना करे आपकी स्पीच से। तो इन तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो पिच है वो बहुत ही ज़्यादा लो, बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। और एक और विशेष बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आपकी जो टोन है, लैंग्वेज की जो आपकी टोन है, वो आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इसका कहने का मेरा मीनिंग ये है कि कई बार बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स को मैंने सुना है, जब वो कोई भी डिलीवर कर रहे होते कंटेंट, अगर वो हिंदी में बोल रहे हैं, तो उनकी हिंदी के अंदर कई बार लोकल डायलेक्ट का
असर दिखता है और जो उनकी लोकल डायलेक्ट है उसकी टोन हिंदी के अंदर उनके समा जाती है, जो कि ऑडियंस को सुनने में इतनी इफेक्टिव नहीं लगती है। तो आपने अपनी टोन पे विशेष ध्यान देना। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश की तरह ही टोन एक्चुअल में आपकी सुनाई देनी चाहिए ऑडियंस को। अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपकी टोन जो है वो लोकल जो डायलेक्ट है आपका, उसकी टोन का इफेक्ट जो है वो आपकी हिंदी की स्पीकिंग में स्पीच देते वक्त वहाँ झलकना नहीं चाहिए। तो अपने इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। रही बात पिच की, तो जिसमें अपने लो और हाई, इसके लिए मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक सेंटेंस में यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो पिच का बहुत इफेक्ट है हमारी स्पीच के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे मैं आम खाता हूँ, अब आप इसमें देखिए कि मैं इसे आर्टिकुलेट करके देखूंगा, इसमें स्पीड कंट्रोल को चेंज करके देखूंगा इसके हर वर्ड के साथ। तो सबसे पहले मैं आम खाता हूँ, इसमें मैं वर्ड पे मैं थोड़ा सा स्पीड भी फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा सी पिच भी हाई कर रहा हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो इसमें ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि आम जो है वो मेरे द्वारा खाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी को अगर हम थोड़ी सी टोन चेंज कर दें, इसकी थोड़ी सी पिच चेंज कर दें, मैं आम खाता हूँ, तो आम के ऊपर मैंने ज़्यादा जोर दिया तो लोगों को लग रहा है कि आम खाने की बात हो रही है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूँ, मैं आम खाता हूँ, तो इसका मीनिंग कुछ और निकलना शुरू हो जाता है। तो एक सेंटेंस है, मैंने इसको 3 बार जब बोला है, पहले मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो हर बार जब मेरी पिच जो है वो इन शब्दों के ऊपर चेंज हो रही है, लो या हाई हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। इसलिए हमारी वॉइस का बहुत बड़ा कंट्रोल है दोस्तों। अगर हमने इफेक्टिव स्पीकिंग करनी है तो हमें अपनी वॉइस टोन के ऊपर, अपनी पिच के ऊपर और अपनी स्पीड के ऊपर विशेष ध्यान देना है दोस्तों।